आज फूल चढ़ाते हैं शहीदों की मज़ार पर, जिसने कर दी अपनी जान कुर्बान वतन के नाम पर। चलते थे जो सरहदों पर अपना सीना तान कर, खाई जिसने गोली देश की आन बान और शान पर। नमस्कार, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का प्रदेश के सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के आनंदपुरी उपखंड के चांदरवाड़ा गांव में मौजूद हैं। ये जो गांव आज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में आज इस गांव का नाम जो है वो एक वीर सपूत ने जो है वो रोशन कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद महेंद्र राणावत की, जो कि असम में दार्जिलिंग में अपनी सेवा जो है वो दे रहे थे और उसी दौरान जो है वो आकाशीय बिजली के चलते वो शहीद हो गए। इस वक्त हम उनके गमहीन यानी कि परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। सीधा उनके परिवार के कुछ सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तमाम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से आज इस घर में जो है वो गमहीन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये लाल जो था वो इनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का लाल था। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो उनके पिताजी भी जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माता हैं, उनके बच्चों से भी बात करेंगे। आप ये तमाम देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सुबह से जो है वो तांता लगा हुआ है। निश्चित तौर पर ये कहने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये महेंद्र राणावत जो ये यहाँ इस गांव का लाल नहीं बल्कि इस देश का लाल था। सीधे उनके पिताजी से रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी महेंद्र राणावत, जिसने अपनी शहादत दे करके इस गांव का कोना कोना आज पूरे देश में उसने सरोबार कर दिया है। आज वो शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं? आप एक पिता हैं। देश के लिए भेजा था, देश की सेवा करने के लिए, तो शहीद हुआ या रिटायर्ड हो गए। घर आता तो भी आना तो था ही घर पे। तो अब ये ट्राई कलर में आ रहा है, इसकी थोड़ी खुशी है मुझे बस। क्या लग रहा है आपको कि अगर आपके घर 3 बेटे होते तो क्या उस सीना में भेजते आप? भेजता। मेरी इच्छा है मेरे को खुद को जाने के लिए। अभी आज आपके बेटे ने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया इस गांव को लेकर के। क्या सोच रखते हैं आप? एक पिता हैं, हिम्मत रखते हैं, किस तरीके की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि आपका लाल 300 350 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है, जगह जगह उसका स्वागत हो रहा है, भारत माँ की जयकारे लग रहे हैं, उसके खुद के जयकारे लग रहे हैं जो शहीद हुआ है। क्या सोचते हैं? अच्छी बात है। उसके काम अच्छा था, उसकी शुरू से फौज में जाने की इच्छा थी, उसकी इच्छा पूरी हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिताजी जो है वो पूरी तरीके से गमहीन माहौल में है, लेकिन एक खुशी भी है कि आज उनका लाल जो है वो इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। उनके भाई जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करते हैं। आप बड़े भाई हैं। जी सर। क्या लग रहा है, आज आप अकेले हैं या पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है? पूरा देश हमारे साथ है इस दुख की घड़ी में, और उसकी शहादत की खुशी में भी मैं बहुत ही कह नहीं सकता, इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ मेरे भाई में कि उसने मेरे दक्षिणी ज़िले के जो बांसवाड़ा है, ट्राइबल गिना जाता है, उसके एक छोटे से गांव का नाम उसने देश लेवल पर हाईलाइट कर दिया। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा कोई पल याद आ रहा है जिसमें आप दोनों कभी भाई एक साथ खेले होंगे और कभी आपके बीच में ऐसी किसी बात को लेकर के तू मैं हुई हो, प्यार भरी लड़ाई हुई हो? ऐसा कोई पल आपको याद आ रहा है? जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें लक्ष्मण का किरदार था, और महाभारत पढ़ी होगी तो कर्ण था। वो मेरा भाई भी था और दोस्त भी था। बचपन में हमारे यहाँ तक कि जब तक कुंवारे थे तो हम दोनों मैं मेरे भाई की और मेरी बड़ाई नहीं करूँगा, आप दूसरों से भी पूछ लीजिए हमारे बारे में, वो बताएंगे कि ये भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। नहीं, जैसे कि आज आपके भाई ने एक हिंदुस्तान की इस माटी के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, आपके मन में किस प्रकार की भावना आ रही है? क्या लग रहा है? क्योंकि बार बार उसका यही कहना था कि मैं जब भी आऊँगा तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा। तो क्या लग रहा था आपको जब ऐसे वर्ड जब उस टाइम कहे थे?
उसने जब भी बोल यही कहता कि अगर मैं रिटायर्ड होके आया तो चुनिंदा लोग ही जान पाएंगे, लेकिन अगर मातृभूमि ने मेरे लिए अगर बुलावा भेजा तो पूरा देश गर्व करेगा और तो भी मेरे को खुशी से सैल्यूट मारेगा। तो वो आ गया वो दिन सर। आज आपको लग रहा है कि 350 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र, जगह जगह फूल मालाएं, ढोल नगाड़े, ऐसा स्वागत आपको लगता है कि जिस तरीके से शहीद महेंद्र राणावत का जो स्वागत हो रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, लाखों लोग उमड़ रहे हैं, किस तरीके से खुशी है या आपको इस बात का दुख है? खुशी है, बहुत ही खुशी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यही प्यार जनता का हमारे प्रति, मेरे भाई के प्रति, फैमिली, हमारे गांव, हमारे ज़िले और हमारे राज्य के प्रति बना रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से भाई का यही कहना है कि मैं रामायण और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो महाभारत का भी एक वृतांत सुनाया है, फिर से उनके पिताजी का रूप करते हैं। कभी पढ़ाई के दौरान ऐसा कोई पल जिसमें उसने ऐसी अपनी इच्छा जताई हो कि मैं फ़ौज में कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, तो ये फ़ौज में जाने का श्रेय वो किसको देना चाहता था, वो किसको दिया है? क्योंकि आपने प्रेरित किया है, क्योंकि अभी आपने ही कहा कि मैं भी खुद आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो किस तरीके से आपने उसकी परवरिश की? शुरू से तो उसको कम से कम फ़ौज के लायक पढ़ाई करवाई थी। फ़ौज के लायक पढ़ाई करते वक्त उसकी एज 18 साल पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसने बीए कर ली। बीए करने के बाद में मैंने समझा उसको बीएड कराऊँ, लेकिन उसकी इच्छा फ़ौज में ही जाने की थी। उसने बीएड का मैं सेलेक्ट होते हुए भी वो बीएड में करने नहीं गया और उसने बीएसएफ की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो भी मिले, इंडियन आर्मी मिले, डूंगरपुर में पूरा सेलेक्ट हो गया था वो आर्मी में भर्ती रैली में। लेकिन इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए थे, उसके 38% थे, इसकी वजह से वो नहीं हो पाया था। लेकिन लास्ट में वो बीएसएफ में हो गया। मतलब जिस तरीके से कभी ऐसा कोई वृतांत आपको याद आ रहा हो, कभी आपने किसी बात पर डांटा हो, फटकारा हो, और आपको जब वो छुट्टियों पे आते थे तो वो किस तरीके से यहाँ पर टाइम बिताने का काम करते थे? जब पढ़ाई करता था उस समय, जब 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम थे उसके, सुबह में एग्ज़ाम है। क्या विचार रखते हैं आने वाले समय में, आप क्या सोच रखते हैं, क्योंकि आप एक पिता हैं? बांसवाड़ा ज़िले से मतलब और होंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये दूसरे शख्स देख रहा हूँ जवान में बांसवाड़ा ज़िले के, लेकिन मैं तो एक ही समझ रहा था। मेरा कहना है ये कि जैसे एक तो शहादत ले ली उसने, लेकिन और भी इसमें ग्रुप में, इस फोर्स में जाए और देश की सेवा करें तो मुझे खुशी होगी। कभी छुट्टियों में आने के बाद कभी किस तरीके का समय व्यतीत करते थे? क्या आपकी खेती बाड़ी में वो हाथ, या कभी यहाँ आने के बाद ऐसा ऐसा पल जो आपको याद आता हो, जो कभी आपने उसको विदा किया और आपके आंखों में आंसू आए? जब कभी भी छुट्टी पे आता, या वो छुट्टी पे फोर्स में जाने से पहले भी, यानी कि मेरी उसने बहुत ही हेल्प की है। मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया उसने, और फोर्स में लगने के बाद में भी भले 1.5 महीने की छुट्टी आता, उसके परिवार में, उसके ससुराल में, उसके मामों के घर में, ननिहाल में, कहीं नहीं जाता, मेरी ही सेवा करता था। खेती बाड़ी में पूरा सहयोग वो अकेला कर लेता था। मैं जो काम 4 दिन में करता था वो काम 4 घंटे में कर लेता था। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ फौजी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका भी रुख करते हैं। सर, आप भी एक आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं, सर क्या सोच रखते हैं, क्योंकि भारत माँ का लाल जो है वो आज शहीद हुआ है? सर जी नमस्कार, मैं आनंदपुरी कहवाड़ा से हूँ और मेरी सर्विस हो गई 33वां रनिंग है। तो मैंने सुना, पेपर में भी पढ़ा, मोबाइल में भी मैंने देखा कि हमारा एक साथी शहीद वीरगति हो गए हैं आकाशीय बिजली गिरने से। तो हमारी ड्यूटी एक ही जगह है, उनकी मेरे से थोड़ा पीछे है और मैं उनसे आगे हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वर्दी पहन के उनको दिखाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक सैल्यूट मारूंगा हमारे साथी को। ऐसे करके मैं वर्दी पहन के आया। अभी आपकी ऑन ड्यूटी चल रही है? ऑन ड्यूटी है, मेरी ऑन ड्यूटी है, बंगाल में ही है मेरी ड्यूटी। अभी मैं फ़्लाइट का टिकट मैंने करा रखा है, मैं 30 तारीख को जाऊँगा और वो मेरे से पीछे थे और मैं उनसे आगे हूँ थोड़ा। इससे पहले कभी आपकी कोई मुलाकात हुई इनसे? मुलाकात नहीं हुई मेरी, बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। जो भी हुआ गलत हुआ है, और वो तो एक ईश्वर, एक ऊपर वाले के हाथ में जो भी होना है। अब हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको भी बहुत दुख लग रहा है। लेकिन अब वहाँ इलाका ही ऐसे, हमारी ड्यूटी ही ऐसे है। जब आप उनके पिताजी को पूछ रहे हैं कि आपको कभी दुख लगा, और वो जाते थे आते थे, तो जब हम घर परिवार समाज छोड़ते हैं
तो हमको दुख क्यों नहीं लगता हैं? वापस अगर आ गए, सही सलामत आ गए तो घर में आगे मान लो, नहीं तो नहीं आए तो आशा ही मत करो, ऐसे हमारा तो है, हम चले गए, इसलिए दुख तो लगता है। किस तरीके की आपकी टफ ड्यूटी होती है? 24 घंटे ड्यूटी होती है, गर्मी, बरसात, ठंड, बारिश, बर्फ़, किस तरीके का महसूस करते हैं? क्या आपको उस वक्त परिवार की याद आती है जब आप सरहद पर होते हैं, जब आपके हाथ में गन होती है, जब आप मुस्तैद रहते हैं, मुस्तैदी के साथ में सेवा करते हैं? ड्यूटी हम करते हैं 6 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी, तो इलाका बटा हुआ होता है। जब न तो साथ में मोबाइल होता है, न छाता होता है, साथ में कुछ भी नहीं होता है, और अफसर चेक करते हैं गाड़ी में, बंद शीशे गाड़ी में, अगर कुछ इलाका में कुछ निकल गया, गोरू मतलब गाय बैल, वो पार्सल होता है बांग्लादेश में, उसको रोकथाम करना है और 2 नंबरी काम नहीं होने देना है। तो उस टाइम में सलाह ये फौज में नहीं आते तो ठीक था, लेकिन ये भी फिर सोचते हैं कि अगर ऐसे सब सोचेगा तो देश की रक्षा कौन करे? रक्षा तो करनी ज़रूरी है, और वहाँ रक्षा जो हैं, हम बैठे हैं तब जाके तो आंख बंद करके आराम से आप लोग सोते हो गांव घरों में, ठीक है, ये महसूस हम करते हैं। बिल्कुल। आज वापस से हम उनके जो है वो भाई की तरफ वापस से कैमरा रुख करेंगे। मैं आखिरी और अंतिम सवाल करूँगा। आखिरी और अंतिम सवाल है मेरा कि आप दोनों भाइयों में किस तरीके का प्यार था, किस तरीके का सामंजस्य था? अब आप क्या सोच रहे हैं? आपके भी बेटे हैं, तो क्या आप मन में ऐसी धारणा लगा करके बैठे हैं कि मुझे भी अपने बेटे को जो है वो फौज में भेजना है? एक्चुअली मैं और मेरे भाई के जो प्रेम के बारे में शब्द नहीं है मेरे पास। और रही बात बेटों को भेजने की, तो मेरे सेल में खुद की एक ही लड़की है और मेरे भाई के 2 बेटे हैं, तो उसको भी वो मेरी जो बेटी है उसको मोटिवेट करता था कि तेरी हाइट भी मेरी तरह है, तो तेरे को ये इधर लोकल वाली नौकरी नहीं करनी है, जैसे मैंने मेरे हाइट बॉडी का उपयोग किया वैसे तेरे को नेवी में, एयरफोर्स वगैरह ऐसे। अब उसको पता भी नहीं पड़े ये क्या चीज़ है, फिर भी उसको मोटिवेट करता। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से लगातार गमहीन के माहौल में भी परिवार का जो हौसला है वो निश्चित तौर पर देखने वाली बात ही हो सकती है कि एक पिता का जो मन है वो कहीं न कहीं व्याकुल भी हो रहा है और एक तरफ से जो है वो खुशी भी जाहिर कर रहा है। साथ ही साथ इनके जो भाई हैं इनको जो है वो एक तरफ गर्व भी हो रहा है कि मेरे भाई ने जो है वो हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो है वो आज इस गांव का नाम रोशन किया है, और एक तरफ जो है वो विदाई का समय आया है। तो निश्चित तौर पर इस गमहीन परिवार में न्यूज़ 20 इंडिया परिवार भी जो है वो अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वीर सपूत की जो माँ है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि महेंद्र राणावत बचपन से किस तरीके से उनका लालन पालन पोषण रहा, किस तरीके से उन्होंने महेंद्र राणावत को किस तरीके से एक चट्टान की तरह तैयार किया। निश्चित तौर पर उनकी माँ आज जो है वो गमहीन माहौल में है, लेकिन एक तरफ खुशी भी है। सीधा रुख करते हैं। आपका वीर सपूत आपका नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का था, क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, मेरे को गर्व है। आपका बेटा आपका नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का था। आज आपके बेटे ने इस गांव, इस परिवार के सदस्यों के साथ हर एक का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान का। क्या सोच रहे हैं आप इस वक्त? आपको क्या मन में ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने बेटे को कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? दुख भी है या गर्व भी है। आप एक माँ हैं, अगले जन्म में भी आप क्या इसी तरीके से इसी राणावत को अपने कोख से जन्म देने का प्रयास करेंगे? क्या ऐसा सोचते हैं आप? हाँ, सोचते। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से माँ जो है वो पूरी तरीके से गमहीन माहौल में है क्योंकि वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वीर सपूत जो है वो आज अपने परिवार के साथ इस देश को जो है वो अलविदा कह चुका। महेंद्र सिंह राणावत बचपन से ही इस गांव में पला बड़ा और शिक्षा अर्जित करके जो है वो इस देश की सेवा के लिए समर्पित हुआ। इस वक्त हमारे साथ उनके कुछ खास दोस्त जो कि बचपन के यार दोस्त हैं, उनके साथ खेलता था, उनके साथ पढ़ने जाता था, और वो जब भी छुट्टियों में आता था तो वो अधिकतर अपने दोस्तों के साथ ही समय बिताने का काम करता था। इस वक्त हमारे साथ उनके कुछ दोस्त जुड़े हैं, उनका सीधा रुख करेंगे।
महेंद्र को बचपन से आप जानते हैं किस तरीके का बच्चा था, क्योंकि आज ये पूरे हिंदुस्तान का लाल जो है वो नाम रोशन कर गया है। हंसमुख स्वभाव का आदमी था, जहाँ भी निकलता हंस से बात करता, और कभी उसके जितनी भी टेंशन होती लेकिन सर पे कभी चेहरे पे कभी टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, हंसते मुस्कुराता रहता था। जब भी छुट्टियों पे आता था तो किस तरीके की आप लोगों के बीच में चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, किस तरीके का आप लोग जश्न करते मैं महाराणा प्रताप सर्कल है उसके पास बैठते थे, रात को 11-12 बजे तक बैठते थे। बिल्कुल, हमारे साथ इनके कुछ और भी दोस्त हैं। आप बचपन में उनके साथ रहे, पढ़ाई भी साथ हुई है, साथ में खेले हैं, किस तरीके का अनुभव करते हैं? क्योंकि आज आपकी एक यारी जो है वो कहीं ना कहीं टूटी है, आपका एक दोस्त आपसे बिछड़कर दुनिया को अलविदा कह गया है। वो शुरू से हम जब साथ में खेलते थे, रहते थे, तब शुरू से उनके एक जज्बा था कि आर्मी में जाना है, कुछ देश का नाम, गांव का नाम रोशन करना है। मतलब शुरू से यानी कि एक प्लानिंग थी उसके दिमाग के अंदर कि कुछ भी करके जाएंगे, देश में नाम करेंगे यूँ। अगर वापस भी आना पड़े तो खाली हाथ नहीं आएंगे, तिरंगे के साथ लपेट के आएंगे यूँ। जब भी वो छुट्टियों में आता था किस तरीके की आपकी चर्चा होती थी, किस तरीके की बातें होती थी, आप लोग उससे क्या जानने का प्रयास करते थे? क्योंकि वो सेना का एक शेड्यूल अलग होता है, वहाँ का जीवन अलग होता है, वहाँ की दिनचर्या अलग होती है, तो किस तरीके की चर्चा आप लोगों के बीच होती थी? जब भी वहाँ से वो लौट कर आते हमारे पास में, हम पूछते कि दादा भाई, मतलब बड़े भाई साहब भी थे, तो कैसे क्या होता है वहाँ पे? तो वहाँ की मतलब सुबह उठ के जो मतलब वहाँ की दिनचर्या थी, 4 बजे उठना पड़ता था, वार्म अप करना पड़ता था, मतलब वहाँ की जो रूटीन खाना वगैरह जो भी था, देश की मतलब जहाँ भी सीमा थी वहाँ पे जो मतलब सुरक्षा जैसे करनी पड़ती थी, चाहे वो तूफ़ान आता, गर्मी थी, मतलब बर्फ़बारी होती, तब भी वो बड़ी शान से खड़े रहते हैं यूँ, मतलब बिना आग झपकाए वहाँ पे सेवा देते थे वो। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ इनके कुछ और भी दोस्त जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। एक दोस्ती जिसको कहते हैं ना कि जय वीरू की जोड़ी, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी और महेंद्र राणावत की जय वीरू की जोड़ी थी। आज आपकी जोड़ी जो है वो टूट गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जी हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो चांदोड़ा महाविद्यालय में पढ़े हैं। हम उनसे 4 साल मतलब पीछे थे। वो 10वीं में थे, हम 6ठी में थे, हम तीनों। और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे गांव में और भी नवयुक्त सरकारी केंद्र में जाए और देश सेवा में न्यौछावर करे। आगे मैं निःशब्द हूँ बोलने के लिए। और इनकी एक मतलब शरारत भरी ज़िंदगी थी, उनके हर काम में मजाक, और चालाक भी इतने थे, सब था। लेकिन कुपवाड़ा में उन्होंने ड्यूटी दी, 2.5 साल निकाले उन्होंने ट्रेनिंग के बाद जस्ट, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ, ना गोलियों में कुछ नहीं हुआ। और यहाँ कुदरत ने कहर बरसाई और शहादत मिली। बिल्कुल, कुदरत की कहर की शहादत कहीं न कहीं जो आज इस पूरे गांव को गमहीन माहौल में तब्दील करते हुए नज़र आ रही है। इनके कुछ एक साथी और हैं, उनका भी रुख करते हैं। क्या महसूस करते हैं? आज पूरा हिंदुस्तान आज महेंद्र सिंह राणावत पर गर्व कर रहा है, उनकी माता को गर्व है, उनके पिताजी को गर्व है, उनके भाई को गर्व है। आज देश का बच्चा बच्चा जयकारे लगा रहा है और पूरे रास्ते भर में पुष्प वर्षा से जो है वो महेंद्र सिंह राणावत की श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। क्या महसूस कर रहा हूँ मैं कि उसने भाई ने जो किया वो बहुत ही गर्व की बात है कि उसने जो किया वो, कि हम साथ साथ पढ़े और हम यहाँ पे आते। और 2 दिन पहले भी मेरे से बात हुई थी उससे, भाई मैं आ रहा हूँ और मेरा काम है, तो अपन दोनों साथ साथ जाएंगे, इधर जाएंगे वो यूँ। फिर तो बात हुई नहीं। फिर मैंने ट्राई की तो फिर फ़ोन ही नहीं लगा। फिर दूसरे दिन तो बात आ गई कि भाई को ऐसा हो गया है और शहीद हो गए हैं। तो जब कितने दिन में आपके पास फ़ोन आता था और फ़ोन पर आपकी कैसी चर्चा होती थी, कैसी बातचीत करते थे आप? बातचीत तो हमारे होती रहती थी, हम दोस्तों की तरह एकदम रहते थे। बस वो एकदम फ्रेंडली और मजाक मस्ती में बात होती रहती थी। और यहाँ बताया हमको, वहाँ पे फोटो वीडियो कॉलिंग करता, कभी कभी बताता कि अभी ऐसे हालात है। और यूँ करके बारिश भी हो रही, यूँ बता रहा था मेरे को, ज़ोरदार बारिश होती है। उसमें एक तो बारिश में भी क्या ड्यूटी लगती है, हाँ बारिश में भी ड्यूटी लगती है हमारी, यूँ करके। जब वो छुट्टियों में आते थे तो किस तरीके का आप एंजॉयमेंट करते थे, कहाँ जाते थे, किस तरीके से आप अपनी खुशी व्यक्त करते थे? क्योंकि आपका दोस्त कई महीनों बाद अपने घर लौटता था। जी, हम तो मौज मस्ती, तो हमारा क्या, मेरी शॉप है तो मैं शॉप पे आता, 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे रहते थे। हम चाहे मौज मस्ती करते रहते, हम उधर जाते वापस आते, बस यही हमारा मौज थे बस पूरा दिन। साथ जो है वो मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक सिंह जी मेतवाला। उनका भी रुख करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, महेंद्र सिंह राणावत इस घर का लाल नहीं था, इस देश का लाल था। आप आज यहाँ अपने पूरे कार्रवाई के साथ जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? जी, हम दुखी हैं, व्यथित हैं
उसमें कोई शक नहीं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते एक क्षत्रिय बालक ने अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्राकृतिक आपदा को सामने देखने के बाद भी अपनी सीमा से, अपनी चौकी से नहीं हटके जो एक एग्जाम्पल पेश किया है, आज संपूर्ण क्षत्रिय समाज के लिए, इस परिवार के लिए, गांव के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और एक गौरव का विषय है कि देश का सिपाही देश के लिए इसी तरह से काम आता है। ये हमारी परंपराएं रही हैं, हज़ारों सालों से क्षत्रिय शहीद होता आया है। निश्चित ही परिवार के लिए एक बड़ी विडंबना है, लेकिन इस दुख की घड़ी में समस्त क्षत्रिय समाज, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की संपूर्ण कार्यकारिणी और समस्त जिले हम परिवार के साथ खड़े हैं। इनके हाथ को पकड़ करके हम इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं और हम आगे भी इस परिवार के साथ जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम किसी भी क्षत्रिय परिवार या कोई भी परिवार जो देश के लिए समर्पित है और राष्ट्रभक्त है, उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण जो सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका रुख करेंगे, बात करेंगे। सर, आप एक नवयुवक भी हैं, यहाँ के वागड़ के युवाओं के लिए आपकी क्या सोच रखते हैं? क्योंकि जहाँ तक माना जा रहा है कि वागड़ के बहुत कम युवा जो हैं वो फौज में हैं, तो किस तरीके से एक योगदान आपका हो सकता है या किस तरीके से आप उन्हें प्रेरित करेंगे? सर, प्रथम तो भाई को श्रद्धांजलि। ये जो आज भाई हमारे शहीद हुआ है, जो जन अपार समूह श्रद्धांजलि देने आया है, उसको देखते हुए ये लगता है कि यहाँ के हर घर से एक बंदा फ़ौज में जाए, फ़ौज की रक्षा करे, क्षत्रियों का मान बढ़ाए और ताकि अपने देश का भविष्य उज्जवल हो। इंडियन बटालियन बैकुंठ सिलीगुड़ी में अपनी सेवा देते हुए शहीद महेंद्र सिंह राणावत का जो है वो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वहीं राजकीय सम्मान के साथ जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया गया है। साथ ही पूरी राजकीय जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार का पूरा जो है वो कार्यक्रम किया गया है। तमाम बांसवाड़ा ज़िले के अधिकारियों के साथ साथ बटालियन के कमांडेंट और उनके सशस्त्र बल जवानों के साथ में जो है वो सम्मान के साथ सलामी दी गई। वहीं बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है वो पुष्प चक्र अर्पित कर राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी है। वहीं अब भारत का ये लाल अब अग्नि के हवाले कर दिया गया है। वहीं अब यहाँ के लोगों के लिए अब यही प्रेरणा है, यहाँ के युवाओं के लिए यही प्रेरणा है कि आने वाले समय में ये भी अपने सेना में अपना दमखम दिखाएं। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।